वेलकम डियर स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट कर चुके थे। तो आज से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे बहुत सारे एलिमेंट का। उससे हम लोग वो एलिमेंट कौन सा ग्रुप में प्लेस रहता है, कौन से पीरियड में रहता है, वो हम लोग पता करेंगे। उससे पहले हम लोग बेसिक चीज़ एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर तो जानते हैं, एटॉमिक नंबर के से क्या होता है, एलिमेंट को अरेंज किया गया था पीरियोडिक टेबल में, लेकिन इसका मेन मतलब क्या है वो आज हम लोग समझेंगे और मास नंबर भी समझेंगे। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है पहले स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर क्या होता है, मतलब क्या एटॉमिक नंबर का, है ना। जो मेरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोस्टली एक्सपेरिमेंट किए थे, तो वो क्या बोले थे कि हर एलिमेंट का, जो हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स है वो क्या किए थे, एक्स रे एक्सपेरिमेंट किए थे। अब वो बोले थे कि उस एक जो एलिमेंट से जो एक्स रे निकल रहा है उसका जो फ्रीक्वेंसी था, रूट ओवर फ्रीक्वेंसी जो था, वो हर एलिमेंट का वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, एटॉमिक नंबर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। एटॉमिक नंबर से, है ना, एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक वेट से नहीं आ रहा था, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था, एटॉमिक नंबर से। तो वह बोले कि हर एक एलिमेंट, सब बहुत सारे एलिमेंट का वो एक्सपेरिमेंट किए थे, तो वो वहाँ से ये बताएं कि हर एलिमेंट का जो फ्रीक्वेंसी है, रूट ओवर फ्रीक्वेंसी, वो एटॉमिक नंबर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, एटॉमिक वेट से नहीं, है ना। बहुत सारे एलिमेंट का किया था वो एक्सपेरिमेंट। तो वहाँ से ये बताया, तो वहाँ से वो बोलो कि एक एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज़ होगा वो एटॉमिक नंबर पे अच्छे से समझ में आएगा, अच्छा बेस्ड होगा, है ना, बेस्ड होगा। फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो होगा एक एलिमेंट का वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होगा। तो वहाँ से हम लोग का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना था। ठीक है, तो आज हम लोग एटॉमिक नंबर को समझते हैं क्या होता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर का जैसे आप लोग लोअर क्लास में पढ़े होंगे क्या होता है कि मैटर क्या चीज़ से बना होता है। मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ जो एक स्पेस ऑक्युपाई करता हो और जिसका क्या हो, मास हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैटर बोलते हैं। ठीक है, अब ये मैटर क्या चीज़ से बना हुआ है, बहुत सारा एटम से मिलकर बना होगा, जिसको जो फर्दर डिवाइडेड नहीं है, इनडिविजिबल है पार्टिकल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम से, एटम, है ना। तो ये मैटर जो होगा ये ढेर सारा एटम से मिलकर बना होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर, वो एटम से मिलकर बना होगा। और ये एटम क्या चीज़ से बना हुआ होगा, ये एटम जो होगा वो सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सबसे मिलकर बना हुआ होगा, है ना। ये आप लोग क्लास 7-8 में पढ़े होंगे। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो याद रखना, एक मैटर कोई भी चीज़ जो एक स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है, जिसका जो स्पेस है, जिसका वेट हो, वो क्या, उसको मैटर बोलते हैं। वो मैटर क्या चीज़ से बना हुआ है, बहुत सारा एटम से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और वो एटम क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है, वो जो एटम है वो सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो समझते हैं उसको हम लोग। समझते हैं ये क्या है, ये मेरा एक एटम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है, और ये मेरा क्या है, ये वाला मेरा न्यूक्लियस है। अच्छा, अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है मेरा न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस। अच्छा, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दोनों प्रेजेंट रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, तो एक एटम एटम जो क्या चीज़ से बना हुआ है, तो एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। पार्टिकल, वो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, एक है प्रोटॉन, एक है इलेक्ट्रॉन और एक है न्यूट्रॉन, और एक है मेरा न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन का, भी इस पे चार्ज पे बात कर ले, ये प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, ये प्रोटॉन जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव। और न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये मेरा एक एटम का स्ट्रक्चर है। इस एटम में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, अच्छा, ये न्यूक्लियस जो है ना, इसको कभी कभी हमेशा ज़्यादातर केस में इसको पॉजिटिव साइन से डिनोट किया जाता है, इसको पॉजिटिव साइन से डिनोट किया जाता है, न्यूक्लियस को पॉजिटिव साइन से। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज होता है, क्या होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन का क्या चार्ज है, न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो बचा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बचा, इसलिए हम लोग न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज से डिनोट करते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, याद रखना इस बात।
तो एटॉमिक नंबर होता क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। यानी कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है कहाँ, एक एटम के न्यूक्लियस में, एक एटम के न्यूक्लियस में, इस न्यूक्लियस में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है इस एटम के न्यूक्लियस में, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, जो जितना अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इस एटम के, एक एटम के न्यूक्लियस में होगा, नंबर ऑफ एटम जितना भी एक न्यूक्लियस के एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वो क्या होगा, उस एलिमेंट का वो एटॉमिक नंबर हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो एटॉमिक नंबर हो जाएगा उस एलिमेंट का, एटॉमिक नंबर, ठीक है, उस एलिमेंट का, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन का जो एटम होगा, हाइड्रोजन के एटम के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा, सिंगल प्रोटॉन होगा, याद रखना, सिंगल प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन होगा, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, ठीक है, 1। तो याद रखना एटॉमिक नंबर होता क्या, कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है एक न्यूक्लियस के एटम में, एक एटम के न्यूक्लियस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं उस एलिमेंट का। ऐसे हीलियम पे बात कर ले, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है। इसका मतलब क्या, हीलियम के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन होगा, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होगा, ठीक है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, 2 यूनिट क्या होगा इसके पास, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा इसके न्यूक्लियस में, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो कोई भी पूछेगा एटॉमिक नंबर क्या है, तो कितना जो नंबर ऑफ प्रोटॉन एक न्यूक्लियस के एटम में प्रेजेंट होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं उस एलिमेंट का। लिथियम पे बात करेंगे तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है। इसका मतलब क्या, एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर लिथियम एलिमेंट जो है उसके एटम में न्यूक्लियस में, लिथियम एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रोटॉन होगा, 3 प्रोटॉन होगा, मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, 3 प्रोटॉन होगा, तो ये क्या होगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर होगा। आई होप समझ में आया होगा। अच्छा, अब इससे और रिलेट करते हैं इसको, और अब यहाँ पे कुछ बात याद रखना है। अच्छा, किसी भी चीज़ का एटॉमिक नंबर दिया हुआ तो इसका मतलब क्या, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है एक एटम के अंदर, आप लोग पढ़े होंगे लोअर क्लास में, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर उतना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो यहाँ पे अच्छे से बात याद रखना है, अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 तो इसका मतलब क्या, इसके पास 1 पॉजिटिव चार्ज है और 1 नेगेटिव चार्ज भी है, 1 नेगेटिव चार्ज भी है, यानी कि 1 प्रोटॉन है इसके पास और 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, याद रखना है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। उसी तरह से हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका मतलब क्या, इसके पास 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज है और 2 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन, यानी कि यहाँ से क्या बात समझ में आया, एक अच्छा लाइन समझ में आ रहा है। इसी तरह से लिथियम पे बात करें, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, मतलब 3 प्रोटॉन है, और नेगेटिव चार्ज कितना है, 3 नेगेटिव चार्ज है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। अब यहाँ से एक कंक्लूजन आएगा जो हम लिखते हैं अभी, तो यहाँ से जो हम लोग जो बात पढ़े, तो यहाँ से क्या एक पॉइंट लिख सकते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट, एक एलिमेंट का जो भी एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर जो भी एटॉमिक नंबर होगा वो क्या इंडिकेट करेगा, उस एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन को, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। मान लेते हैं एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का 5 है ना, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसका मतलब क्या, 5 प्रोटॉन है इसके पास और 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 5 पॉजिटिव चार्ज है और 5 नेगेटिव चार्ज है इसके पास, है ना, ये मतलब है। तो एटॉमिक नंबर कोई भी एलिमेंट का दिया हुआ है, मतलब उसके पास जितना प्रोटॉन होगा उतना ही उसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा। 2 एटॉमिक नंबर दिया, मतलब 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस लाइन को अच्छे से नोट कर लेना है कॉपी में, अभी से नोट करते हुए चलिए, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जो होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक एटम के अंदर। क्लियर हो गया, आई होप ये बात क्लियर हो गया। अब हम लोग समझते हैं मास नंबर क्या होता है, मास नंबर को समझने की कोशिश करते हैं। अब समझते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, तो सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब क्या हुआ, ये मेरा एक एटम है सपोज करते हैं, ठीक है, इस एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन है, इन दोनों को जब हम सम करेंगे, ऐड कर देंगे, तो मेरा क्या पता चल जाएगा, इस एलिमेंट का मास नंबर पता चल जाएगा, इस एटम का मास नंबर पता चल जाएगा, ठीक है ना, उस एलिमेंट के एटम का मास नंबर पता चल जाएगा हम लोग को, है ना। कितना एक एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन है और जितना न्यूट्रॉन है
उन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, उसका जो वैल्यू आएगा वो हम लोग को क्या बताएगा, उस एलिमेंट का मास नंबर बताएगा। ठीक है, सपोज करते हैं लिथियम एलिमेंट लेते हैं, लिथियम एलिमेंट है, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 3। ठीक है, इसका मतलब क्या, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्रोटॉन है ना, यही ना, यही इसका मतलब है, 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है लिथियम का। अच्छा, लिथियम का मास नंबर जो होता है वो होता है क्या, लिथियम का मास नंबर होता है वो होता है 7। ठीक है, मास नंबर लिथियम का होता है 7। ठीक है, तो प्रोटॉन जो है कितना है, 3। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम को जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, मेरे मास नंबर मिलेगा। तो लिथियम में जो प्रोटॉन होता है वो होता है 3 प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है एक लिथियम एलिमेंट में वो होता है, न्यूट्रॉन होता है 4। तो मास नंबर क्या क्या फॉर्मूला होता है, मास नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को ऐड कर देंगे। तो लिथियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 3 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 4 है, 4 और 3 को ऐड कर दिए तो 7। तो मास नंबर कितना आ गया, मास नंबर जो आ गया मेरा किसका, लिथियम एलिमेंट का, वो क्या आ गया, 7। तो देखिए यहाँ पे 7 है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं, वहाँ से सब चीज़ क्लियर समझ में आएगा। अभी जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो पूरा बात क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम मास नंबर का फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कहाँ, न्यूक्लियस, एक एटम के न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया मास नंबर का, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर क्या होता है, एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उन दोनों को सम करेंगे तो हम लोग को मास नंबर उस एलिमेंट का पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हर एक एलिमेंट का। ठीक है, हाँ, उससे पहले मास नंबर को डिनोट किससे कहते हैं, मास नंबर को Z से डिनोट करते हैं। याद रखना है, कहीं पे Z से, मास नंबर को हमेशा Z से डिनोट करते हैं। और एटॉमिक नंबर जो होता है वो मेरा सॉरी एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं और मास नंबर को A से डिनोट करते हैं। अपोजिट है, मास नंबर को A से डिनोट करते हैं। याद रखना है, कहीं पे मास नंबर को A से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं। कोई भी एक एलिमेंट दिया हुआ है, सपोज कहते हैं X एलिमेंट है एक, जिसके ऊपर लिखा हुआ है A और Z। तो ये Z क्या इंडिकेट कर रहा है, Z जो है वो एटॉमिक नंबर इंडिकेट कर रहा है, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर। और A क्या इंडिकेट कर रहा है, उस एलिमेंट का क्या है, वो मास नंबर है। एकदम उल्टा है, याद, A देख के एटॉमिक नंबर नहीं समझना है, याद रखना है अच्छे से। एटॉमिक नंबर A मास नंबर बताता है, A जो होता है वो मेरा मास नंबर बताता है, Z एटॉमिक नंबर। ठीक है, सिंबल, मास नंबर का सिंबल A है, एटॉमिक नंबर का सिंबल Z है। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं। तो ये क्या, ये एक एटम का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होगा, बहुत सारा सेल होगा जिस पे क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सब ऑर्बिट पे, है ना। तो फर्स्ट ऑर्बिट जो होता है, ये वाला फर्स्ट ऑर्बिट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, के शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेल, के शेल। अच्छा, सेल किसको बोलते हैं, सेल और ऑर्बिट एक ही चीज़ है, जिसपे इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा ऑर्बिट जिसपे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है, उसको हम लोग सेल बोलते हैं और ऑर्बिट बोलते हैं, ना। एक ऐसा पाथ जिसपे, सर्कुलर पाथ जिसपे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, मूव करता है राउंड राउंड, है ना, सर्कुलर मोशन करता है, उस पर हम लोग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं और ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये फर्स्ट सेल जो न्यूक्लियस से करीब वाला, ये क्या है, मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से करीब वाला जो फर्स्ट सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं के सेल। उसके बाद सेकेंड वाला जो सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एल सेल। उसके बाद वाला जो सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एम सेल। उस तरह से एन एंड सो ऑन, इस तरह से चलता आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कितना इलेक्ट्रॉन डालेंगे, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, ये सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इसका डालने का एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल मैक्सिमम बोल सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल। प्रेजेंट जो होगा वो सेल में वो कितना हो सकता है, उसका फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है फॉर्मूला, 2n², जो जहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सेल, यानी वो कौन सा, वो जो
इलेक्ट्रॉन है वो कौन सेल में है, फर्स्ट सेल में है, सेकंड सेल में, किस सेल में हमको डालना है उस इलेक्ट्रॉन को। अगर फर्स्ट सेल में डालना है तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ऐसा हमको फाइंड करना है कि के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन को हम लोग डालना है। तो के सेल में एन का वैल्यू क्या होगा, एन का वैल्यू 1 हो जाएगा। एल सेल में एन का वैल्यू क्या होगा, सेकंड ऑर्बिट है तो एन का वैल्यू 2 हो जाएगा। एम सेल में क्या होगा, एन का वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पता करते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेल कितना हो सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के सेल बोलें तो के सेल बोल सकते हैं, और फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, फर्स्ट सेल। तो क्या फॉर्मूला होता है मेरा, 2n² होता है, जहाँ पे n का वैल्यू क्या दिया हुआ है, n का वैल्यू 1 दिया हुआ है। यहाँ पे पुट करेंगे 2 × 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा 2 × 1 × 1, यानी फर्स्ट सेल में हम लोग सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एल सेल में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल सेल में कितना होगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल सेल में क्या होगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल सेल में कितना होगा, और सेकेंड सेल बोल सकते हैं कितना होगा, वो होगा कितना 2n² में फॉर्मूला होता है कितना इलेक्ट्रॉन डालना है, तो n का वैल्यू 2, यानी सेकेंड सेल में हमको पता करना मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 2 × 2 × 2 2 2 × 4 4 2 8, यानी सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से n = 3 में बात करेंगे तो n = 3, यानी थर्ड सेल में कितना डाल सकते हैं, तो n = 3 में हो सकता है क्या होगा 2n² फॉर्मूला होता है ना मेरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डालने का, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डालने का 2n² फॉर्मूला होता है। 2 × 3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा 2 × 3 × 3 3 3 9 9 2 18 18 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, है ना, मैक्सिमम, ठीक है। तो इसी पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हर एक एलिमेंट का। तो पहले एकदम सबसे सिंपल एलिमेंट लेते हैं हाइड्रोजन का बनाते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन, आई होप आपको 20 एटॉमिक नंबर तक एलिमेंट याद होगा एटॉमिक नंबर के साथ, है ना। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है। इस तरह से रिप्रेजेंट करा है 1H, ठीक है, एटॉमिक नंबर। अच्छा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1 एटॉमिक नंबर, इसका मतलब क्या एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको फर्स्ट सेल में डाल देंगे 1, सिर्फ 1 होगा बस। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा कुछ इस तरह से, न्यूक्लियस होगा सेंटर में, फर्स्ट सेल होगा, ये फर्स्ट सेल में फर्स्ट सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये हो गया क्या मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, हाइड्रोजन का हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात कहते हैं हीलियम का। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, He, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2, सिर्फ 2, क्योंकि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, तो 2 तक डालनी है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कुछ इस तरह से, इसका कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ये फर्स्ट सेल, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डालनी है, 1 2, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा लिथियम को छोड़ के बोरॉन पे बात करते हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, ठीक है। तो इसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, 5 एटॉमिक नंबर मतलब 5 इलेक्ट्रॉन होगा। अभी हम लोग पढ़ के आए जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है उसका, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है, ठीक है। तो हमको इलेक्ट्रॉन को जो ऑर्बिट पे कौन घूमता है, क्या प्रोटॉन घूमता है, नहीं, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है ऑर्बिट पे, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फर्स्ट सेल में तो हम लोग 2 ही इलेक्ट्रॉन डालेंगे, मतलब 5 का बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसको बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन डालेंगे, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। अभी हम लोग यही पता किया है ना इस फार्मूला से, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 पुट कर दिया। अब जो बचा 3 इलेक्ट्रॉन बचा वो कहाँ जाएगा, सेकंड सेल में जाएगा। सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन तक डाल सकते हैं, तो सेकंड सेल में जाएगा तो कितना होगा 3 हो जाएगा। ऐसा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होगा। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक 2 हो गया। फिर सेकंड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डाल सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डाल सकते हैं। जहाँ तक 3 बच रहा है तो 3 डाल देंगे यहाँ पे, 1 2 3, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका, ठीक है। और सबका आप लोग बनाइएगा, कार्बन का बनाइएगा, ऑक्सीजन का बनाइएगा। ऑक्सीजन का हम बना देते हैं। ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8,
ठीक है। तो इसका कन्फिगरेशन क्या होगा, फर्स्ट सेल में यानी 8 एटॉमिक नंबर है, मतलब कि 2 इसके पास कितना होगा 8 इलेक्ट्रॉन होगा। फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, 2। अब बचा कितना 6, और जो 6 बचा वो कहाँ चला जाएगा, सेकंड सेल में जाएगा ना। सेकंड सेल में मैक्सिमम कितना कैपेसिटी है डालने का इलेक्ट्रॉन को, सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है डालने को। तो 2 सेकंड सेल में कितना 6 इलेक्ट्रॉन जो बचा, फर्स्ट सेल में 2 फुल हो गया, अब चला जाएगा वो सेकंड सेल में। तो 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डाल सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में डाल सकते हैं, मैक्सिमम तो 8 डाल सकते हैं। तो इसका कन्फिगरेशन क्या होगा ऑक्सीजन का, ये न्यूक्लियस है मेरा इस तरह से, ये फर्स्ट सेल मेरा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और ये वाला मेरा सेकंड सेल, इसमें कितना 6 इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। अच्छा, ऑक्सीजन हो गया, और एक एलिमेंट का हम ले लेते हैं, और सबका बनाइएगा आप लोग, हम और ले लेते हैं एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का लेते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, ठीक है। इसका कन्फिगरेशन कहते हैं, तो इसमें एटॉमिक नंबर 13 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा एल्यूमिनियम के पास, 13 ही होगा। तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। अब सेकंड सेल में कितना डालेंगे, मैक्सिमम 8 डाल सकते हैं, तो 8 लिखे यहाँ पे, ठीक है। तो 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया, बचा कितना 3। तो से फर्स्ट सेल में भी फुल हो गया, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 डाल सकते हैं तो 2 डाल दिए, सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 तक डाल सकते हैं तो 8 डाल दिए। अब जो बचा 3 इलेक्ट्रॉन वो कहाँ जाएगा, थर्ड सेल में जाएगा ना, थर्ड सेल में जाएगा, नंबर थर्ड सेल में, थर्ड सेल है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n = 3 मतलब थर्ड सेल में। तो कितना डाल सकते हैं 18, है ना, 18 लिख रहा है लेकिन है नहीं, वो ऑर्बिटल आके जब 11 में जाएगा तो और अच्छे समझ में आएगा इसका कंसेप्ट, अभी सिर्फ समझना है, ठीक है। 2,8 अब वो कहाँ जो बचा वो थर्ड सेल में जाएगा, तो 2,8 3 बच गया, तो इस तरह से 3 लिख देंगे, ठीक है। इसका कन्फिगरेशन कैसा होगा, इसको कैसे ड्रॉ कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा, तो कुछ इस तरह से होगा। न्यूक्लियस ये हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड, और ये हो गया मेरा थर्ड। तो फर्स्ट में कितना, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, 2 यहाँ पे पुट कर दिए। सेकंड में कितना डाल सकते हैं, फर्स्ट में 2 1 2, सेकंड में मैक्सिमम 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट सेल में 3 1 2, ये हो गया 3। तो ये एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। उसी तरह से एक और एलिमेंट लेते हैं हम, क्लोरीन लेते हैं। क्लोरीन का कितना है, CHLORIN, क्लोरीन का कितना एटॉमिक नंबर है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। 20 तक अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 2 फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डाल सकते हैं, सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 डालनी है, 8 to 10 हो गया, अब बचा कितना 7। तो थर्ड सेल का कैपेसिटी कितना है 18 का, ठीक है। तो उसमें 7 डाल दिया, जो पता है वहाँ चला गया। 80 का कैपेसिटी है लेकिन 80 तक जाते नहीं है, उससे ऑर्बिटल का केस आता है वहाँ पे, तो वो 11 में आप लोग अच्छे समझिएगा, जो जितना भी समझा रहे हैं उतना 10 तक समझिए, इनफ है, ठीक है। 2 8 7 इस तरह से। अब इसका कन्फिगरेशन क्या होगा, कुछ इस तरह का इसका कन्फिगरेशन होगा। ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, सेकेंड सेल ये, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन डालना है कुछ इस तरह से। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, इस तरह ये कन्फिगरेशन आ गया, ठीक है, क्लोरीन का, ठीक है। और एक लेते हैं अब हम कैल्शियम और पोटेशियम, दोनों का हम बना देते हैं, दोनों का याद रख लेना है अच्छे से, क्योंकि इसमें ऑर्बिटल का कंसेप्ट आ जाता है। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 2, 8, ठीक है। 2 फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डाल सकते हैं, 19 एटॉमिक नंबर है मतलब 19 इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास। फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डाल सकते हैं, 8 to 10। अब थर्ड सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, लेकिन हम लोग डालेंगे कितना 8 ही डालेंगे। इसका कन्फिगरेशन को अभी याद रखना है, 10 क्लास 10 में, तब तक याद रखिए पोटेशियम और कैल्शियम का कन्फिगरेशन। थर्ड सेल में 8 डालेंगे और थर्ड सेल में 8 डालेंगे, फोर्थ सेल में 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ठीक है। 2 8, 8, 2, ठीक है। ये कन्फिगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, वो आप लोग जब हायर क्लास में जाइएगा 11 में तब ड्रॉ कीजिएगा, इसका देगा भी नहीं ड्रॉ करने के लिए। अगर ड्रॉ करना है तो कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं को ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से। ये न्यूक्लियस है मेरा, ये मेरा फर्स्ट सेल, ये मेरा सेकेंड सेल, ये मेरा थर्ड सेल, और ये मेरा क्या हो गया एक और, ये हो गया मेरा फोर्थ सेल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं इसमें। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, सेकेंड सेल में 8 1 2 3
4 5 6 7 8, थर्ड सेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट से के फोर्थ सेल में 2। ठीक है, तो पोटेशियम का याद क्या रखना, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। अब यहाँ से पीरियड ये सब फाइंड करना हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। अब समझ में आएगा, सबका पीरियड भी एकदम इजी वे में समझेंगे अभी हम लोग। अच्छा, ये हो गया। अब एक बच गया कैल्शियम। कैल्शियम का भी देख लेते हैं हम लोग। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है Ca, ये सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर होता है 20। तो इसको कैसे लिखेंगे? अच्छा सॉरी, यहाँ पोटेशियम का 19 होता है ना, 8 to 10 8 18, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे होगा 1, तब होगा 19। यहाँ से एक मतलब यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ कितना होगा? 1 होगा, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तब होगा ना पोटेशियम का 19। अच्छा, कैल्शियम का कितना होगा? 2,8। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में भी 8 ही इलेक्ट्रॉन डालेंगे अभी हम लोग, और फोर्थ सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका कैल्शियम का कन्फिगरेशन होगा। पोटेशियम कैल्शियम का अभी याद रखिए कन्फिगरेशन। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे ड्रॉ करेंगे? इस तरह से, ये न्यूक्लियस हो गया मेरा, ये फर्स्ट सेल हो गया, ये मेरा सेकेंड सेल, ये थर्ड सेल, ये हो गया मेरा फोर्थ सेल। इसमें इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2, थर्ड सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8, और लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग कौन से पीरियड में ये एलिमेंट लाई करता है वो सब पता कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा कैसे पता करेंगे उसका भी ट्रिक है। हाइड्रोजन कितना कितने सेल में कितना सेल लिया अपने इलेक्ट्रॉन को कन्फिगर करने के लिए? 1 सेल लिया है ना। ठीक है, तो कितना सेल लगा है यहाँ पे? फर्स्ट सेल। इलेक्ट्रॉन कितना है लास्ट सेल में? अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन, अच्छा आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, लास्ट सेल जो होता है ना, लास्ट सेल, जिस इलेक्ट्रॉन का जो लास्ट सेल जो होता है, यानी एक एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन है जो लास्ट सेल में जाता है, ये वाला हो गया ना, ये वाला लास्ट सेल, ये लास्ट सेल है, इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं इसको? वैलेंस सेल। अच्छा, वैलेंस सेल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन, एक एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में, जो लास्ट सेल में जो जाता है, उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल बोलते हैं ना। लास्ट सेल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है ना। बोरॉन का जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है 3, वो कहाँ गया? लास्ट सेल अपने वैलेंस सेल में गया। कितना? तो बोरॉन का वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम का वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का तो 1 ही सेल है, हीलियम का भी तो 1 ही सेल है, तो वैलेंस सेल यही इसका वैलेंस सेल हो जाएगा, है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन तो इसका इसी में चला गया, तो इसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। एल्युमिनियम का वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है ना। लास्ट सेल एल्युमिनियम का ये वाला है। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। अच्छा, तो लास्ट सेल में, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। एक एलिमेंट के लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट का बोलते हैं ना। ऐसे ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 6 इलेक्ट्रॉन है एलिमेंट, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में है ना 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 3 है। लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब हमको एक एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट है उसका हमको पीरियड पता करना है कि वो एलिमेंट कौन से पीरियड में है और कौन से ग्रुप में है, वो हमको फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? अच्छे से समझना है। ऐसा हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन कौन से ग्रुप में होता है? हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में है और हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में भी है। ठीक है, तो हम लोग पीरियड और ग्रुप किससे पता करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन कितना, यानी एक एलिमेंट जो है, एक एलिमेंट के कन्फिगरेशन में कितना सेल लगा है, कितना सेल लिया है वो अपने इलेक्ट्रॉन को कन्फिगर करने में। ठीक है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा कि एलिमेंट कौन से पीरियड में है। ठीक है, पीरियड में क्या रिप्रेजेंट करेगा? पीरियड क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ सेल, कितना नंबर ऑफ सेल एक एलिमेंट लिया है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पीरियड। ठीक है, ग्रुप कौन रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और लिखेंगे
तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या बताएगा, वो हमको कौन से ग्रुप में वो एलिमेंट है वो हमको बताएगा। ठीक है, हर केस में नहीं, वहाँ पे कुछ समझना भी है यहाँ पे अच्छे से। जैसे हीलियम, हीलियम कितना नंबर ऑफ सेल लिया, हीलियम 1 सेल लिया है ना, एक सेल में, यानी एक ही सेल लिया, उसी में कन्फिगर हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं एक फर्स्ट सेल में, है ना। तो ये कौन से पीरियड में होता है, ये फर्स्ट पीरियड में होता है। तो हीलियम का पीरियड क्या हुआ, हीलियम फर्स्ट पीरियड में होता है। और ग्रुप कौन सा होता है हीलियम का, हीलियम कौन से ग्रुप में होता है, तो हीलियम सेकेंड ग्रुप में होता है, ऐसा है। तो नहीं, हीलियम जो होता है वो ग्रुप 18 में लाई करता है, हीलियम जो होता है वो ग्रुप 18 में लाई करता है। इसको याद करके रखना है, हीलियम का याद रखना है, ग्रुप वो 18 में लाई करता है, क्योंकि ये इनर्ट गैस है। हीलियम जो है ना, ये इनर्ट गैस है और एक नोबल गैस है, इनर्ट गैस है और नोबल गैस हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, ये ग्रुप 18 में लाई करता है। इसके ग्रुप को हमेशा याद करके रखना है। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में, क्योंकि ये 1 सेल लिया है फर्स्ट ग्रुप में, क्योंकि ये 1 सेल लिया है तो फर्स्ट पीरियड में है, और वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, फर्स्ट ग्रुप में है। ठीक है, बोरॉन हीलियम का याद रखना है, 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो इसका मतलब नहीं है कि ये 2 सेकेंड ग्रुप में होगा, ये ग्रुप 18 में होगा, क्योंकि ये इनर्ट गैस है। पीरियड क्या होगा, पीरियड कौन सा होगा, इसका पीरियड हीलियम का जो पीरियड होगा ये क्या होगा, फर्स्ट पीरियड होगा, कि एक ही सेल के अंदर आ रहा है, एक ही सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अच्छा बोरॉन का बात करते हैं। बोरॉन कितना सेल होगा, कितना नंबर ऑफ सेल लिया अपने इलेक्ट्रॉन को कन्फिगरेशन करने के लिए, ये फर्स्ट सेल सेकंड सेल। तो नंबर ऑफ सेल क्या रिप्रेजेंट करता है, पीरियड। तो बोरॉन कौन से पीरियड में होगा, बोरॉन सेकंड पीरियड में होगा, क्योंकि ये 2 सेल लिया है। और कौन से ग्रुप में होगा, ग्रुप क्या होगा, ग्रुप 3 होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा, अभी हम पीरियड टेबल से समझाते हैं। हाँ, तो ये पीरियड टेबल है मेरा। तो क्या बोरॉन ग्रुप 3 में है क्या, नहीं, बोरॉन कौन से ग्रुप में है, 13 में है ना। तो 13 में उसके बीच में क्या है, ये सब ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक टोटल सब क्या है, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो जब भी हमको यहाँ का एलिमेंट यानी बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब का फाइंड करना होगा, तो हम लोग को 10, जब भी ग्रुप फाइंड करेंगे तब 10 ऐड कर देंगे, 10 प्लस करेंगे, जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें 10 प्लस ऐड कर देंगे, तो हम लोग को उसका ग्रुप पता चल जाएगा, है ना। क्योंकि बीच में क्या हो रहा है, बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट लाई कर रहा है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 10 ऐड कर देंगे, 10 + 3 क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो ग्रुप 13 में बोरॉन लाई करता है। ठीक है, आपको ये भी याद नहीं रखना कैसे सॉल्व करना, वो हम बता रहे हैं। वैलेंस शेल में जो होता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन तक हुआ वैलेंस शेल में, अगर वैलेंस शेल में एलिमेंट के वैलेंस शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन तक हुआ, तो वही उसका क्या होगा, ग्रुप हो जाएगा, हीलियम को सिर्फ छोड़ करके वही उसका ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गया तो याद रखना है 10 ऐड करके हम लोग उस एलिमेंट का ग्रुप ऐड पता करेंगे। जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये 2 से ज़्यादा है, तो इसका हमको ग्रुप पता करना, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में है, तो हम लोग 10 + 6 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 16। तो ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में है, ऑक्सीजन 16 ग्रुप में है। तो ऑक्सीजन का ग्रुप क्या आ गया, ऑक्सीजन 16 ग्रुप में है, 2 से ज़्यादा एलिमेंट है तो 10 ऐड कर देंगे। अच्छा, कितना सेल लिया आपने इलेक्ट्रॉन को कन्फिगरेशन करने के लिए, 2 सेल लिया है, तो ये कौन से पीरियड में है, ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड में है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं हम लोग ग्रुप 16 में है क्या ऑक्सीजन, अब सेकेंड पीरियड में ऑक्सीजन है क्या, देखते हैं अभी ये हम लोग पीरियड टेबल। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन है ना, ग्रुप 16 में है ऑक्सीजन, और कौन से पीरियड में है, ये फर्स्ट पीरियड पूरा, ये सेकेंड पीरियड में है, सेकेंड पीरियड में है पूरा। देखिए ये ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड में है ना, सेकेंड पीरियड में लाई कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग और सब एलिमेंट का निकाल लेते हैं। ठीक है, अब अल्मुनियम का फाइंड करते हैं। ठीक है, तो याद रखना हमेशा 2 एलिमेंट रहे, 2 इलेक्ट्रॉन रहे वैलेंस शेल में, तो वही उसका ग्रुप हो जाएगा, हीलियम को छोड़ करके सिर्फ। अगर 2 से ज़्यादा हुआ इलेक्ट्रॉन तो 10 ऐड करके उस एलिमेंट का ग्रुप निकालेंगे, जैसे अल्मुनियम में। ठीक है, इसका पहले पीरियड फाइंड करते हैं। अच्छा, इस अल्मुनियम का पीरियड कौन से पीरियड में ये लाई करता है, तो अल्मुनियम जो होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कितना, 3 सेल लिया अपने इलेक्ट्रॉन को कन्फिगरेशन करने के लिए, ये 3 सेल, तो इसका ये थर्ड पीरियड में लाई करता है। अच्छा, कौन सा ग्रुप में होगा, क्या ये 2 वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, तो ग्रुप हम लोग क्या करेंगे, 10 ऐड करके निकालेंगे। क्यों, क्योंकि बीच में 10 ट्रांजिशन एलिमेंट का ग्रुप आ जाता है, इसलिए 10 + 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ग्रुप 13 में अल्मुनियम लाई करता है। ठीक है, अच्छा अब वैलेंसी कैसे, वैलेंसी भी पता कर सकते हैं एलिमेंट का, कैसे पता कर सकते हैं,
तो 1 अगर यहाँ पे याद रखना 1 2 3, अगर 1 2 3 में से वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है तो वही उस एलिमेंट का वैलेंसी हो जाएगा। याद रखना है अगर 1 2 3 इन तीनों में से वैलेंस शेल में लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वही उस एलिमेंट का वैलेंसी हो जाएगा। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा हो गया, 4 हो गया, तो एलिमेंट का वैलेंसी हमको 8 से माइनस करके निकालना होगा। ठीक है, अगर 3 से ज़्यादा हो गया, 4 हो गया वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, तो हमको उसका वैलेंसी, उस एलिमेंट का वैलेंसी 8 से माइनस करके निकालना होगा। याद रखना है कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो होता है 4। ठीक है, 8 - 4 करेंगे तब भी 4 आएगा, और कार्बन का वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसका टेट्रा वैलेंसी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे निकाल लेते हैं हीलियम का वैलेंसी क्या होगा। हीलियम का वैलेंसी क्या होगा, हीलियम का वैलेंसी होता है 0। याद रखना है यहाँ पे हीलियम का वैलेंसी क्या होता है, 0 है, क्योंकि ये एक इनर्ट गैस है, ये किसी और से रिएक्ट नहीं करता है। हीलियम का वैलेंसी क्या होता है, 0 हो जाता है। अच्छा बोरॉन का वैलेंसी क्या होता है, बोरॉन का वैलेंसी 1 2 3 तक है, तो बोरॉन का वैलेंसी क्या होगा, 3 होगा। तो बोरॉन का वैलेंसी यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, बोरॉन का वैलेंसी जो होगा वो होगा 3। ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होगा, 3 से ज़्यादा है ना, 6 है, तो वैलेंसी हम कैसे फाइंड करेंगे, 8 - 6 है ना। जब 3 से ज़्यादा होगा तो 8 से माइनस कर देंगे, 8 - 6, तो वैलेंसी कितना आ जाएगा ऑक्सीजन का 2, तो ये ऑक्सीजन का वैलेंसी हो गया। ठीक है, अच्छा अब अल्मुनियम का बात करते हैं। अल्मुनियम का क्या होगा, अल्मुनियम का 3 तक है, तो 1 2 3 हाँ कंसिडर कर सकते हैं, तो वैलेंसी क्या आ गया, अल्मुनियम का 3 आ गया। ठीक है, क्लोरीन का बात करते हैं। क्लोरीन का कितना वैलेंसी होता है, 7। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 से तो ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है, तो वैलेंसी अगर हमको फाइंड करना है तो क्या करना होगा, 8 में से माइनस करना होगा, 8 - 7 कर देंगे तो कितना आएगा, वैलेंसी जो होगा क्लोरीन का वो हो जाएगा 1। अच्छा कौन से पीरियड में ये लाई करता है, 3, यानी 3 शेल लिया अपने इलेक्ट्रॉन को कन्फिगरेशन करने के लिए, तो पीरियड हो जाएगा इसका 3। ग्रुप कौन सा होगा, 3 या 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है वैलेंस शेल में, तो 10 ऐड करके हम लोग निकालेंगे, 10 + 7 तो कितना हो जाएगा, 17 ग्रुप में ये लाई करता है, इसको हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं, है ना। पोटेशियम, अच्छा वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप क्या होगा इसका 1 ही हो जाएगा, है ना। 1 अगर वैलेंस शेल में 2 तक इलेक्ट्रॉन रहा तो वही उस एलिमेंट का ग्रुप हो जाएगा, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हो गया तो तब अगर हमको ग्रुप फाइंड करना है तो उसमें 10 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसका पहले पीरियड बताते हैं, कितना शेल लिया है इलेक्ट्रॉन को कन्फिगरेशन करने के लिए, 4 शेल लिया है, तो इसका पीरियड हो गया मेरा 4। अच्छा वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप क्या हो गया इसका 1 हो गया। वैलेंसी क्या है, 3 से कम है, 1 2 3 तीनों में से एक यानी 1 है, तो वैलेंसी इसका क्या हो गया 1 हो गया। ठीक, अच्छा उसी तरह से कैल्शियम पे बात करें, कैल्शियम कितना शेल लिया है, 4 शेल लिया, तो इसका पीरियड यानी इलेक्ट्रॉन को कन्फिगरेशन करने के लिए 4 शेल लिया, तो ये 4th पीरियड 4 पीरियड ले लिया, 4th पीरियड में लाई करेगा, है ना। और ग्रुप कितना होगा, ये वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ग्रुप कितना होगा 2 हो जाएगा। अगर 3 हुआ तो क्या करेंगे 10 ऐड कर देंगे ग्रुप निकालने के लिए। अब वैलेंसी क्या होगा, 1 2 3 रहा तो वही तीनों में से कोई भी एक रहा तो वो उसका वैलेंसी हो जाएगा, तो वैलेंसी यहाँ पे 2 हो जाएगा। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा हुआ तो 8 में से माइनस करके निकालेंगे। नोबल गैस का याद रखना है वैलेंसी हमेशा 0 होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है, ये सब मेरा नोबल गैस है, ये सब नोट करके लिख लेना है, ये सब नोबल गैस है। और दूसरे लैंग्वेज में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस भी बोलते हैं, इनर्ट गैस। इन सब एलिमेंट का वैलेंसी जो होता है ये क्या होता है, वैलेंसी जो होता है इन सब एलिमेंट का वो 0 होता है, 0 याद रखना अच्छे से। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक, चलिए अब हम लोग समझते हैं पीरियोडिसिटी। जैसे हम लोग लास्ट लेक्चर भी देखे थे पीरियोडिसिटी क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज पीरियोडिसिटी। यानी एक इंटरवल के बाद एक एलिमेंट का दूसरे एक एलिमेंट का क्या करता है, प्रॉपर्टी जो होता है वापस से रिपीट करता है ना। जैसे रिपीट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं ना। जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, एक इंटरवल के बाद क्या किया, एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो गया, फिर एक जैसा हो गया। सोडियम का प्रॉपर्टी जो है वो लिथियम का जैसा हो गया, पोटेशियम का जैसा हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक इंटरवल के बाद ऐसा हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिसिटी। एक इंटरवल के बाद जो एलिमेंट का प्रॉपर्टीज वापस से रिपीट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है इस बात को। अच्छा, ये पीरियोडिसिटी होने का मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टीज जो होता है एक एलिमेंट का वापस से दूसरे एलिमेंट की तरह क्यों रिपीट क्यों करता है दूसरे एलिमेंट के साथ, ऐसा क्यों होता है। तो सिमिलैरिटी इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो सिमिलर होता है, रिपीट करता है एक दूसरे से, वो होता है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से। जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके वजह से ऐसा होता है। कैसे, अब देखते हैं। जैसे कि हम लोग को अभी हम कन्फिगरेशन अभी हम बताते हैं। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है।
ठीक। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है। अभी तीनों का कन्फिगरेशन अच्छे से देखना है। तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन डालेंगे हम लोग, अभी हम लोग कन्फिगरेशन देख के आए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की है। फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे में डालेंगे, जो बचा उसको लास्ट सेल में भेज देंगे। 1 2,1 हो गया इसका कन्फिगरेशन। सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन होगा। इसको कैसे कन्फिगरेशन करेंगे, 2,8 फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 डाल सकते हैं, 10 हो गया। जो बचा वो थर्ड सेल में 1। अच्छा, पोटेशियम में क्या होगा, फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8, थर्ड सेल में भी 8 और फोर्थ सेल में क्या होगा 1, है ना। अभी के लिए क्लास 10 के लिए इसका याद करके रखना है पोटेशियम का। तो देखिएगा तीनों के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी लास्ट सेल में जो तीनों एलिमेंट के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, 1 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तीनों के लास्ट सेल में 1 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसके वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होने की वजह से एक एलिमेंट का फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, रिपीट करता है। याद रखना है। तो एलिमेंट का प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी क्यों आता है कि इंटरवल के बाद, क्योंकि उस एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होता है वो क्या होता है, उस ग्रुप के एलिमेंट का वो सेम होता है ना। तो अब इसको हम पीरियोडिक टेबल से दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, ये सब एक ही ग्रुप में लाई कर हुआ है ना, एक ही ग्रुप में प्लेस किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, इन तीनों के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसके वजह से इन तीनों का प्रॉपर्टीज क्या है, एक जैसा है। ठीक है, जैसा अभी हम लोग क्लियर समझ में आया। उसी तरह से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम में करेंगे, उसका भी सेम होगा। दिखाते हैं अभी करके। ऐसे बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन तीनों का कहते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम मिटाएंगे का स्कूटर, बाप राजी, यानी स्ट्रोएंशियम, ये सब भी हो जाएगा। तो वो सब का नहीं करेंगे, वो सब का अभी कन्फिगरेशन आप लोगों को पता नहीं है। जितना 20 तक पता है उसी से हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, हायर क्लास में जाएगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। इसको याद करने का ट्रिक था ना, ग्रुप 2 एलिमेंट को कैसे याद करते थे, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, इस तरह से याद किए थे हम लोग। ठीक है, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है। कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है। तो इसको हम लोग कन्फिगर करते हैं, कैसे होगा ये। तो इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, सेकेंड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का कन्फिगरेशन क्या होगा, 2,8,2। कैल्शियम का क्या होगा, 2,8,8,2, यानी फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8, थर्ड सेल में 8, फोर्थ सेल में 2। अभी हम लोग कन्फिगरेशन करके आए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ठीक इन सब एलिमेंट के भी वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 2 इलेक्ट्रॉन है ना। सबके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो यहाँ से तो पिरियोडिसिटी का ये वापस एक एलिमेंट का प्रॉपर्टीज वापस से रिपीट क्यों करता है, क्योंकि उस सब एलिमेंट के वैलेंस सेल यानी लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सब क्या होता है, सेम होता है। लास्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन जाता है सबके वैलेंस सेल में, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सब स्ट्रोएंशियम, बैरियम सब में। इसके वजह से क्योंकि सेम इलेक्ट्रॉन जाता है, सिमिलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सब एलिमेंट का सिमिलर होता है। इसके वजह से सब एलिमेंट एक जैसा प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, यही पिरियोडिसिटी का मेन रीज़न था। क्लियर, आई होप ये वाला पूरा बात आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो यहीं पे पिरियोडिसिटी क्या होता है, रिपीटेशन जो होता है कि सिमिलर प्रॉपर्टी जो होता है कि एलिमेंट का वो रिपीट करता है कि इंटरवल के बाद, उसको पिरियोडिसिटी बोलते हैं। और ये पिरियोडिसिटी होता किसके वजह से है, क्योंकि उन सब एलिमेंट के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो सब क्या है, सेम है। इसके वजह से इन सब एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या होता है, एक जैसा होता है। ठीक है, आई होप ये लेक्चर पूरा आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, और कौन एक ऐसा प्रॉपर्टी है, अच्छा कौन कौन सा पिरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज़ है, तो एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब क्या है, ये सब मेरा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है। ये सब पीरियोडिक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। एक एलिमेंट यानी सब एलिमेंट में ये सब प्रॉपर्टी क्या होगा, रिपीट करेगा एक इंटरवल के बाद। ठीक है, जैसे लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, कम होगा, यानी पीरियड में जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, कम होगा। वैसे ही ग्रुप में जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ एक तरह का, ये सब प्रॉपर्टीज़ रिपीट होता हुआ रहता है। ठीक है, इंटरवल के बाद। ठीक, अच्छा कौन एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो पीरियोडिक नहीं है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है माध्यमिक में। नॉन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कौन सा है, नॉन पीरियोडिक प्रॉपर्टी, एक ऐसा प्रॉपर्टी जो हर एलिमेंट के लिए रिपीट नहीं होता है, पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक प्रॉपर्टी कौन सा है, तो याद रखना है रेडियो एक्टिविटी जो होता है वो नॉन पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। वो एलिमेंट से पीरियोडिक, वो पीरियोडिक नहीं है, यानी वो रिपीट नहीं होता है, क्योंकि वो एलिमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। रेडियो एक्टिविटी, नॉन पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या है, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव क्या है, ये नॉन पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। रेडियो एक्टिविटी
लिखते हैं, एक ऐसा प्रॉपर्टी है, ये नॉन पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, रिपीट नहीं करता है। ये रेडियो एक्टिविटी जो होता है एक एटम के न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है ना, इसी दोनों के फिनोमेना के वजह से ये होता है पीरियोडिक रेडियो एक्टिविटी। इलेक्ट्रॉन रेडियो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है। हम लोग जब एटॉमिक न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से रेडियो एक्टिविटी को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक लेक्चर समझ में आया होगा। तो याद रखना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, जो एक इंटरवल के बाद रिपीट करता है। नॉन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे रेडियो एक्टिविटी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, राइट वन नॉन पीरियोडिक प्रॉपर्टी, कौन नॉन पीरियोडिक प्रॉपर्टी, कौन ऐसा प्रॉपर्टी है जो रिपीट नहीं होता है, रेडियो एक्टिविटी, याद रखना है, ठीक है। तो लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक रेडियस हुआ, आयोनाइजेशन एनर्जी हुआ, वो सब समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्त लोग में, वो लोग भी इसको अच्छे से समझें, एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाएँ, ठीक है। और इसको प्रैक्टिस किया, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को घर में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। वहाँ से पीरियड एलिमेंट का ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं, वैलेंसी, वो सब समझिए, ठीक है। ये सब 3 पार्ट नोट्स बना के कॉपी कर दीजिए। हम इसका नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, न्यू टॉपिक के साथ।